हे गाइस, तो हम सब जानते हैं कि मार्वल की आने वाली अवेंजर्स मूवीज अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक काफी अलग स्टोरी लाइन के साथ आगे बढ़ रही है, जहां कैंग द कॉन्करर को रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम ने रिप्लेस कर दिया है एज मेन विलन। लेकिन एक रीसेंट रूमर की माने तो मार्वल का हमेशा से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मल्टीवर्स सागा का विलन बनाने का प्लान था। रिसेंटली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की ओरिजिनल स्टोरी की आउटलाइन ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही थी, जो बेसिकली जोनाथन मेजर्स के कैंग द कॉन्करर की स्टोरी लाइन को एंड करने वाली थी मल्टीवर्स सागा के साथ साथ। ओरिजिनल अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी के हेड राइटर माइकल वॉल्डरन थे, जिन्होंने लोकी सीजन 1 और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भी लिखा था। हालांकि ये ऑनलाइन वर्जन उनका रियल वर्जन है या नहीं, उसका कोई कंफर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस स्टोरी लाइन में भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर दोबारा लौटने वाले थे एज अ विलन। तो क्या थी ओरिजिनल अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन? मूवी बेसिकली डायरेक्ट कंटिन्यूएशन थी अवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी का, जहां कैंग दी कॉन्करर बियॉन्डर कैंग बन चुका था और उसने बचे कुछ यूनिवर्सिटी से एक बैटल वर्ल्ड बना दिया था, और उसी बैटल वर्ल्ड पे उसने अपना किंगडम क्रोनोपोलिस बनाया था, जहां वो रूल करता था। जितने भी हीरोज मल्टीवर्स खत्म होने के बाद बच गए थे, उनमें से कई हीरोज को बियॉन्डर कैंग ने कैप्चर कर लिया था। इन हीरोज में टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन, निकोलस केज का घोस्ट राइडर, रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन के डेडपूल और वुल्वरीन के साथ साथ फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी शामिल था। उस मूवी में प्राइम वेरिएंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाला था, जिसका मतलब था कि पूरे मल्टीवर्स में सभी वेरिएंट्स में से सबसे ग्रेटेस्ट वर्जन एक पर्टिकुलर वेरिएंट का होने वाला था, जिसे प्राइम वेरिएंट कहा जाने वाला था। और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक प्राइम वेरिएंट था जो कैंग को डिफीट करने वाला था। ही हू रिमेन्स, जिसे हम ऑलरेडी लोकी में देख चुके हैं, वो इस मूवी में दोबारा अपीयर होने वाला था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी हीरोज के साथ मिलकर बियॉन्डर कैंग से लड़ने वाला था, सो दैट वो बियॉन्डर कैंग से 10 रिंग्स और मिस मार्वल के बैंगल्स या नेगाबैंड्स को अलग कर सके, जिनकी वजह से कैंग इतना पावरफुल बन चुका था। इस मूवी में क्रिस एवंस और स्कारलेट जोहानसन भी दोबारा लौटने वाले थे कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो के वेरिएंट्स के रूप में। रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी इसी मूवी में लौटने वाले थे सुपीरियर आयरन मैन, जो कि अर्थ 818 से बिलोंग करते थे। वो भी बैटल वर्ल्ड में इन्हीं हीरोज के साथ शामिल थे। उनके आयरन मैन का प्लान था कि बियॉन्डर के पावर्स को खुद चुरा ले। सुपीरियर आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ही हू रिमेन्स और बाकी हीरोज मिलकर बियॉन्डर कैंग पर अटैक करते हैं और अल्टीमेटली उसे हरा देते हैं, और सुपीरियर आयरन मैन बियॉन्डर कैंग के सारे पावर्स को खुद अब्सॉर्ब कर लेता है। अब पावर्स को अब्सॉर्ब करने के बाद वो अवेंजर्स और बाकी हीरोज को धोखा दे देता है और खुद बैटल वर्ल्ड का रूलर बन जाता है। ये इवेंट मूवी का क्लाइमैक्स सेटअप करती है, जहां टॉम हॉलैंड का प्राइम स्पाइडरमैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर के सुपीरियर आयरन मैन से बैटल करता है। स्पाइडरमैन और बाकी हीरोज एंड में जीत जाते हैं, लेकिन सुपीरियर आयरन मैन के डिफीट की वजह से बैटल वर्ल्ड बिखरने लगता है, जिसके चलते ही हू रिमेन्स और TVA एक नया यूनिवर्स क्रिएट करते हैं बैटल वर्ल्ड से, जहां अवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर पहले से ही एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। मूवी खत्म होती है ही हू रिमेन्स के नए यूनिवर्स और उससे क्रिएट होते हुए नए ब्रांचेस को मॉनिटर और प्रोटेक्ट करते हुए। अब इस स्टोरी लाइन से इतना समझ में जरूर आता है कि मार्वल का शायद हमेशा से प्लान था रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस MCU में लाने का और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कैरेक्टर से मिलाने का भी। लेकिन इससे ये डाउट भी आता है कि क्या ये स्टोरी लाइन सच में एग्जिस्ट करती है या फिर ये जस्ट किसी तरह का फैन फिक्शन है, क्योंकि इसकी स्टोरी के आउटलाइन के डिटेल्स तब आए हैं जब पिछले साल के कॉमिक कॉन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का रिटर्न ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था और स्पाइडरमैन 4 भी अनाउंस हो चुकी है। और हम जानते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से जरूर इंटरेक्ट करेगा अवेंजर्स डूम्सडे या फिर स्पाइडरमैन 4 में। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके रिटर्न की बात लेट 2023 में शुरू हुई थी केविन फाइगी के साथ, और ये वो टाइम था जब मार्वल ने इस मूवी के हेड राइटर माइकल वॉल्डरन को ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया था अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से। और उनके रिटर्न की बात भी इसलिए हुई क्योंकि केविन फाइगी ने डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को रॉबर्ट डाउनी जूनियर के सामने एक रैंडम मीटिंग में पिच किया, यानी कि मार्वल भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन को दोबारा रिजरेक्ट करना नहीं चाहता था। ऑफ कोर्स ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि मार्वल किसी और बड़े हॉलीवुड एक्टर को सुपीरियर आयरन मैन के रोल के लिए कास्ट करने की सोच रहा था, लेकिन फिर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन और नए सुपीरियर आयरन मैन के बीच वो इमोशनल इंपैक्ट नहीं आता जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के सुपीरियर आयरन मैन के साथ आता, कंसिडरिंग उन दोनों की काफी इमोशनल हिस्ट्री रही है MCU में। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि लोकी, जो लोकी सीजन 2 में ही हू रिमेन्स की जगह ले लेता है और वो गॉड ऑफ स्टोरीज बनकर मल्टीवर्स को संभालता है, ये अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी दोबारा ही हू रिमेन्स को उसी जगह पर लाकर छोड़ देती है, यानी कि लोकी की सैक्रिफाइस अल्टीमेटली दोबारा ही हू रिमेन्स को चेयर पर बिठाने के लिए ही थी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है मार्वल के फ्यूचर के लिए। और ये स्टोरी मल्टीवर्सल वॉर का एक लूप बना देती है जो हर बार होते ही रहेगा, लेकिन ये प्लॉट लोकी की सैक्रिफाइस को कंप्लीटली नलीफाई और काफी शॉर्ट लिव कर देता है। अल्टीमेटली लोकी ने ही हू रिमेन्स के इक्वेशन को बदला था, जिसके चलते वो मल्टीवर्स को संभाल पाया। ऑल्सो ये एक अवेंजर्स मूवी है, वो भी मल्टीवर्सल स्केल पे, तो किसी मल्टीवर्सल हीरो जैसे कि टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन या ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन या फिर किसी और पुरानी मार्वल मूवीज के हीरोज का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है इस स्टोरी में, जो कि बहुत ही वियर्ड है, स्पेशली तब जब मार्वल इन सब लेगेसी हीरोज को इतनी जाइगेंटिक मूवी में यूटिलाइज करने वाला है। तो आपके क्या थॉट्स है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के सुपीरियर आयरन मैन को लेके? क्या ये स्टोरी लाइन रियल है या फिर ये बस किसी तरह का फैन फिक्शन है?
और क्या अभी भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर डुअल रोल प्ले कर सकते हैं आने वाली एवेंजर्स मूवीज में, डॉक्टर डूम भी और आयरन मैन भी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।